जैसे आपको स्क्रीन शेयर हो गया क्लास। अब सुनना आपको, जैसे क्या क्या है। हम लोगों ने जो 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 लॉ दिया है, डिस्कस किया है, चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था। तो चार्ल्स लॉ का मतलब यही था, क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, ये बात सही है। और आप बोल रहा कि जब बढ़ेगा, ये जो वेरिएशन जो होता है ना, लीनियर वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन। मैं आपको एक अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ, घर ले जाइए आप इसको। जैसे क्या है, इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। ये लीनियर वेरिएशन है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। तो और एक को बोलते हैं क्वाड्रेटिक वेरिएशन। वेरिएशन, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन होता है, आप कुछ बीच में खा पी सकते हैं, चिप्स वगैरह आपके पास है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, कैंटीन तो ऐसे बंद है आप लोगों का, तो कहाँ से लाएंगे आप लोग? एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। और तीसरा क्या आप रहिए, क्या नाम है? व्हाट्स योर गुड नेम? यू आर फ्रॉम ऑल्सो बॉम्बे ना? बॉम्बे से आप रौनक हांडा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? आ रहा आपको समझ में? चलिए, तो अब जो तरीका क्या है कि हम कैसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे V विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम V0, बाद वाला वॉल्यूम जो हो जाएगा 273 इंटू टी हो जाएगा, राइट? मतलब कि हर एक डिग्री से, अच्छा एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, इसको भी घर ले जाओ। टेम्परेचर ऑलवेज मेजर इन अ कैल्विन। अब सवाल है कि हमें तो कन्वर्ट करने आता ही नहीं है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, घर ले जाइए इसको भी। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो वेरी वेरी गुड, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। एक और घर ले जाइए सर, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ होगा तो पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फिर उसको किस में कन्वर्ट करो? डिग्री केल्विन में। तो इससे बढ़कर नहीं बोल सकते। अच्छी चीज़ क्या है कि इट इज़ द लीनियर लीनियर ग्राफ, राइट? लीनियर ग्राफ। तो और आपको पता है कि द टेम्परेचर एट विच, अभी सुनना लिखना नहीं है, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस becomes zero are known as absolute temperature। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बोल रहा है कि T विल बी इक्वल टू -273 पे वॉल्यूम जो होता है जीरो होता है। आ रहा आपको समझ में? चलिए लिखिए, आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
आगे लिखिए बॉल्स लॉ। बॉल्स लॉ पता है क्या होता है? क्या होता है कि प्रेशर जो होगा हम्म आगे देखिए। हाँ मतलब ये बोला जा रहा है बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर आर inversely proportional to each other, right? इसमें लिखो सर एक सेकंड और कि प्रेशर ऑफ अ गैस is inversely proportional to the volume of the gas। अगला लिखिए प्रेशर वॉल्यूम, तो PV will be equal to constant। फिर लिखो P1 V1, P2 V2, P3 V3 constant, राइट? लिख लो। हो गया। ग्राफ ड्रॉ कीजिए ऐसे, ऐसे ये है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, 3 ग्राफ।
आगे चलें। आगे देखिए, होता क्या है, जैसे चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रो लॉ हो गया, एक वो होता है ना क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, पता है क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जैसे पी बी विल बी इक्वल टू एन आर टी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। P pressure of the gas, V is volume of the gas, N is number of mole, R is gas constant, T is temperature। Of the gas, right? पता, एक सेकंड लिखना नहीं, चार्ल्स लॉ का ये भी अगला फॉर्म है, वी टी कांस्टेंट, एग्री और नॉट? अरे आप वी टी जो लिखा था हम लोगों ने, जो लिखा था ना हम लोगों ने, वी नॉट 1 प्लस वी नॉट टी अपॉन 273, राइट? या टी, राइट। हो गया। और लिखो अगला, ये वाला हो गया। एक चीज़ लिखो सर, और यूनिट्स ऑफ आर, सो द गैस कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको? देखो इसमें करते हैं, पी बी विल बी इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आर इंटू टी, और आर जो होता है क्या होता है, पी बी बाई एन इंटू टी, इसको बोलते हैं प्रेशर। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल इंटू टेम्परेचर। देखो क्या होता है, तो इसको पता है, एक सेकंड सुनना भाई साहब, इसको और तोड़ सकते हो, इसको बोलते हैं वर्क। किसका फॉर्मूला होता है ये? देखो वर्क का 2-3 फॉर्मूला होता है। क्योंकि सिंपल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रेडी वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वर्क, एन इंटू टी टेम्परेचर। वर्क का यूनिट जूल,
पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। कोई डाउट है? आगे देखिए, अब आर का कुछ यूनिट देखिए। 8.314 जूल पर मोल per Kelvin. We have the another unit also, atm liter per mole per Kelvin. कोई डाउट है? आगे देखिए, देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखें। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल क्या क्या, तो देखिए देखो टोटल प्रेशर exerted by the gaseous molecule will be equal to pressure exerted by individual gases. राइट, पी टोटल जो होगा P1 P2 P3 Pn, डाउट है? इट इज इक्वल टू summation of individual gases, राइट। आ रहा आपको समझ में? आराम से इसको लिख लीजिए। exerted by the individual gases क्या लिखा आपने?
क्या था बताइए। आगे देखिए, ये डॉल्टन्स लॉ था। अब हम लोगों ने एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। एक होता है पार्शियल प्रेशर। ऐसा मान लो कि आप लोग कहीं पे रोड ट्रिप पे जा रहे हो, राइट? रोड ट्रिप, आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो, व्हेन वी आर गोइंग ऑन द रोड ट्रिप, तो जो होगा टोटल प्रेशर जो होगा will be equal to the sum of, जो टोटल जो भी खर्च लगेगा, एक्सपेंडिचर लगेगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल मनी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब कहीं पार्टी में जाते हैं, सबने कंट्रीब्यूट किया है। मान लो कि आप रौनक का निकाला, रौनक का पैसा कितना लगा, तो क्या करेंगे, रौनक का टोटल पैसा, तो रौनक का नहीं, टोटल पैसा जितना इकट्ठा हुआ, और क्या करोगे सर, अब कितना पार्ट है रौनक का टोटल में? मान लो कि 4 आदमी थे, तो 4 आदमी में से कितना पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, तो ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ए का, तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ए का इनटू टोटल प्रेशर, राइट? बी का निकालना तो कैसे करेंगे, बी इंटू टोटल प्रेशर, राइट? आ रहा है क्या? लिख लो। सो पार्शियल प्रेशर of A will be equal to mole fraction of A into total pressure, राइट? आगे चलें, आगे समझ में आपको क्या आया समझ में, बताइए इसमें। हाँ, एक इसमें अच्छी चीज क्या है, देखो सुना यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ Dalton's law, limitations of Dalton's law of पार्शियल प्रेशर। अच्छी चीज क्या बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो डॉल्टन्स लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रिएक्टिंग गैसेस इफ वी हैव टू gaseous particles and both of them react together, then अगर दो हमारे पास गैसेस पार्टिकल्स है, इफ यू हैव अ टू गैसेस पार्टिकल्स एंड दोनों के दोनों जो हैं रिएक्ट कर जा रहे हैं टुगेदर, तो हम क्या बोलेंगे, then Dalton's law are not valid, right? In this case, Dalton's law of partial pressure will not valid, right? मतलब कि अगर हमने एक कंटेनर में दो गैस को डाल दिया, सपोज हमने N2 को डाल दिया और H2 को डाल दिया,
अब आप सोचोगे कि अब तो टोटल जो प्रेशर इट विल बी समेशंस ऑफ प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन एंड प्रेशर ड्यू टू व्हाट, हाइड्रोजन। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दे विल फॉर्म द अमोनिया, राइट। ए व्हाट दे फॉर्म, अमोनिया। तो अब तो हमें प्रेशर किसका लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द प्रेशर ऑफ, वी हैव टू टेक द प्रेशर ऑफ व्हाट, हम प्रेशर किसका लेंगे, अमोनिया का लेना पड़ेगा, ना कि इसका लेगा। तो इसका मतलब व्हाट वी हैव टू एज्यूम, वी हैव टू टेक pressure exerted by the gaseous particles which are not reactive, वो आपस में रिएक्टिव क्या है, नहीं है। आ रहा समझ में आपको, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। ये तो रहा हमारे पास इसका, अगला चलेंगे क्लास। नेक्स्ट क्या हमें ध्यान रख लेना है कि अगला है, देखिए ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट। और इफ्यूजन सुनना है क्लास, बड़े अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ, घर ले जाइए आप इसको। जो रेट जो होता है डिफ्यूजन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर डेंसिटी। अच्छा देखो सर, रेट ऑफ डिफ्यूजन P1 इंटू डेंसिटी, दूसरा लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन का P2 इंटू डेंसिटी ऑफ सेकंड वाला। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 करो, दोनों को डिवाइड करो, रेट ऑफ फर्स्ट, रेट ऑफ सेकंड, प्रेशर ऑफ फर्स्ट, प्रेशर ऑफ सेकंड, डेंसिटी ऑफ सेकंड, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट, अंडर रूट, ये है रेट 1, रेट 2, प्रेशर दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ, अगर यहाँ 2 है तो रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी ऑफ 1, इजंट इट। सो रेट डेंसिटी, डेंसिटी 1। Please write, copy this. हो गया, क्या आया,
हम्म। अगला जाइए, आगे चलें। देखो, अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन करें। एप्लीकेशंस ऑफ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखिए ये है, इट हेल्प्स इन द separations of isotopes। अगला लिखो, determinations of density and molecular masses। थर्ड लिखो, in the detection of Mars gas in mines, राइट। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कि वो माइंस वगैरह में भी काम आता है। माइंस माइंस कि मतलब माइंस यहाँ पे वो खाद ने, मार्स गैस इन माइस माइन। हो गया, आगे लिखिए। आगे चलते हैं, आ जाओ। देखो, लिखो अजम्पशंस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
देखो, assumptions of kinetic theory of gases। पहला assumption क्या है? all the gases are made up of molecule moving randomly in all direction। अगला लिखिए, all the molecules obeys Newton's law of motion। अगला देखिए, the force of gravity has no effect on the speed of gas molecule। और लिखिए सर, काइनेटिक एनर्जी of gas molecule depend upon absolute temperature। काइनेटिक एनर्जी of the gas molecule depend upon absolute temperature। तो लिखो, more will be absolute temperature more will be kinetic energy, right? आया? लिखिए भैया, वो कौन सा ऐप होता है जो कि लैपी में डाउनलोड करता है आईफोन को अगर कनेक्ट करना है तो? है ना, आता है ना? हाँ। इसमें क्या ना, सारे सर मेरे फ़ोन ही, इसमें क्या पता कैसा फ़ोटो खींचता है, पता नहीं यार। लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? क्या?
ठीक है, किस पर? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। देखो काइनेटिक गैस थ्योरी का एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। लीजिए पहले देखिए, हम लोगों ने क्या माना है, कुछ एजम्पशन माना है। पहला एजम्पशन क्या माना, कोई बताएगा? बताइए, फर्स्ट एजम्पशन क्या है? देखिए, फर्स्ट एजम्पशन ये माना है कि द साइज ऑफ द gaseous atom, the size of the gaseous atom will be taken as very negligible as compared to the वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कोई डाउट है क्या? अगला लिखिए, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ attraction between क्या? atoms in between them, right? आगे लिखिए, थर्ड लिखिए, ये वाला हो गया। आगे चलें, ये हो गया। अब लिखो, फोर्सेस विल बी exert when the particle will exert force on the wall, right? इस जल्दी से लिख डालिए।